आप देख रहे हैं जी बस जी यूट्यूब चैनल और मैं हूं रमेश। और आज हम लोग यहां पे जानेंगे क्लास 10th का बायोलॉजी जो चैप्टर 2 से होगा, जिस चैप्टर का नाम है श्वसन यानी रेस्पिरेशन चैप्टर का नाम है। इसका हम लोग यहां पे अति लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर को देखेंगे। यहां पे तो हम लोग पिछले वीडियो में देखे हैं प्रश्न 22 तक। यहाँ पे हम लोग इस वीडियो में 23 से वीडियो कवर करेंगे लोग। तो प्रश्न 23 में है यहाँ पे, ज़्यादा चलने के बाद हमारी मांसपेशियों में कंपन किस यौगिक के निर्माण से होता है। यानी ज़्यादा चलने से हमारे जो मांसपेशियाँ होता है उसमें क्रैम्प्स किस यौगिक के कारण से होता है, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के कारण होता है। यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है, तो मांसपेशियों में क्रैम्प्स आ जाता है और वो दर्द करने लगता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे 24 में है, प्रश्न 24 में है कि श्वसन के प्रथम चरण में बने पारुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण कहाँ होता है। यानी श्वसन के प्रथम चरण में बने पारुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण कहाँ होता है, तो ये होता है माइटोकार्डिया में होता है। यानी माइटोकार्डिया में क्या होता है, तो श्वसन के प्रथम चरण में पारुवेट जो का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, तो पूर्ण ऑक्सीकरण पारुवेट का कहाँ होता है, तो माइटोकार्डिया में होता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे 25 में है कि ग्रास नली यानी ग्रास कंठ द्वार के नीचे कहाँ खुलती है। ये बेर हिल जा रहा है। यानी ग्रासनी कंठ द्वार के नीचे कहाँ खुलती है। यानी ग्रास नली कंठ द्वार है वो कहाँ खुलती है, तो वो खुलती है स्वर यंत्र या लैरिक्स में खुलती है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे 26 में है कि प्रत्येक श्वसनी फेफड़ों में प्रवेश कर विभाजित होने के बाद क्या बनाती है। यानी जो प्रत्येक श्वसनी फेफड़ों में प्रवेश करती है और विभाजित होने के बाद क्या बनाती है, तो वो बनाती है वायु कोष्ठिका वाहिनी। यानी वायु कोष्ठिका वाहिनी बनाती है। नेक्स्ट प्रश्न 27 में है कि मनुष्य के शरीर में फेफड़ा कहाँ अवस्थित रहता है। यानी मनुष्य के शरीर में फेफड़ा कहाँ अवस्थित रहता है, तो ये रहता है वक्ष गुहा में। यानी वक्ष गुहा में क्या रहता है, तो मनुष्य के शरीर में फेफड़ा कहाँ रहता है, तो फेफड़ा ही वक्ष गुहा में रहता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे 28 में है कि वक्ष गुहा के पश्चात भाग में अवस्थित एक गुंबज के आकार की संरचना को क्या कहते हैं। यानी वक्ष गुहा के पश्चात भाग में अवस्थित एक गुंबज के आकार की संरचना को क्या कहते हैं, तो इसी को कहा जाता है डायक्राम। यानी डायक्राम कहा जाता है किसके, तो वक्ष गुहा के पश्चात भाग में अवस्थित गुंबज की आकार की संरचना को। नेक्स्ट प्रश्न 29 में है कि हीमोग्लोबिन कहाँ अवस्थित रहता है। हीमोग्लोबिन कहाँ अवस्थित रहता है, तो हीमोग्लोबिन रुधिर में अवस्थित रहता है। यानी रुधिर में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न 30 में है यहाँ पे कि रक्त से फेफड़ों में आया कार्बन डाइऑक्साइड का बची हवा के साथ निकलने की क्रिया को क्या कहती है। यानी रक्त से फेफड़ों में आया कार्बन डाइऑक्साइड, जो कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ा में आता है और बची हुई हवा के साथ निकलने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो उच्छ्वास कहते हैं। यानी इसको उच्छ्वास कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 30 में है कि श्वासोच्छ्वास का नियंत्रण कहाँ होता है। यानी श्वासोच्छ्वास का नियंत्रण कहाँ होता है, तो फेफड़ा में होता है। यानी श्वासोच्छ्वास का नियंत्रण फेफड़ा से होता है। नेक्स्ट प्रश्न 32 में है कि श्वसन केंद्र मस्तिष्क के, यानी श्वसन केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में अवस्थित रहता है। यानी जो श्वसन केंद्र होती है वो मस्तिष्क के किस भाग में रहती है, तो नासिका छिद्र में रहती है। मस्तिष्क के नासिका छिद्र में रहती है। नेक्स्ट प्रश्न 30 में है कि किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। यानी किस प्रकार की जो श्वसन होती है उसमें ऊर्जा अधिक
मुक्त होती है। तो आक्सीय श्वसन में ऊर्जा सबसे अधिक मुक्त होती है। नेक्स्ट प्रश्न 34 में है कि फेफड़ों के ऊपर पाई जाने वाली झिल्लियों के नाम लिखिए। जो फेफड़ा होती है और उसकी ऊपरी पाई जाने वाली जो झिल्ली होती है उसका नाम होता है कंप्यूलिउरा, यानी इसको कहते हैं प्लिउरा इंग्लिश में। नेक्स्ट प्रश्न 35 में है कि एपिग्लैटिक्स का क्या कार्य है, यानी एपिग्लैटिक्स का क्या कार्य है। तो यह भोजन के कणों को ग्लासिक्स में जाने से रोकता है, यानी जो एपिग्लैटिक्स का कार्य है वो भोजन के कण को क्या करता है, ग्लासिक में जाने से रोकता है। नेक्स्ट प्रश्न 36 में है कि ग्लूकोज के एक अणु के ऑक्सीकरण के कितनी ऊर्जा मुक्त होती है, यानी ग्लूकोज के एक अणु के ऑक्सीकरण के यानी ऑक्सीकरण के बाद कितना ऊर्जा मुक्त करती है। तो 674 किलो कैलोरी करता है मुक्त ऊर्जा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स, जय हिंद।